हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मैं अंजलि पांडे आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जीके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। तो आज एक्सटेंशन के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, जो भी आपके इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वो टोटल डिपेंड कर रही है आपके नए स्टैंडर्ड बिजनेसेस के ऊपर, जो भी आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई वो सब। तो ये एंटरप्रेन्योर्स होते हैं कौन होता है जो एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने की सोचता है। ठीक है, आप अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट जॉब का रेशियो देखेंगे तो आपके जो पर हेड जितनी पॉपुलेशन है उनके हिसाब से 1% लोगों को ही आप गवर्नमेंट जॉब जो है वो अश्योर कर सकते हैं। तो बाकी लोगों को क्या करना चाहिए, वो खुद का एक एंटरप्राइज खोल सकते हैं, अपने खुद के एक बिजनेस, अपने एक स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होती क्या है, इस लेक्चर में हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि क्या होता है आपका एंटरप्रेन्योर। तो जो आपका एंटरप्रेन्योर वर्ड है वो आपके एक फ्रेंच वर्ड विच इज एंटरप्रेन्योरी से आपका क्या होता है, डेराइव होता है, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक। द एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु अंडरटेक्स द रिस्क, यानी जिसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो कोई भी रिस्क ले सकता है, वो उसको आप एंटरप्रेन्योर कहते हैं। द वर्ड एंटरप्रेन्योर वॉज फर्स्ट यूज बाय रिचर्ड कैंटिलन, जो आपके रिचर्ड कैंटिलन थे, उन्होंने 1755 के अंदर आपकी एंटरप्रेन्योर वर्ड जो है वो दिया था। और कैंटिलन्स ने कहा था कि अ पर्सन हु बाय फैक्टर सर्विस एट सर्टेन प्राइस विद अ व्यू टू सेलिंग इट्स प्रोडक्ट एट सर्टेन प्राइस इज एन एंटरप्रेन्योर। तो कैंटिलन का मतलब, कहने का मतलब ये था कि आपका एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्या करता है, किसी भी एक प्राइस प्रोडक्ट को या फिर कोई सर्विस को एक पर्टिकुलर प्राइस में खरीदता है और एक पर्टिकुलर प्राइस में सेल करने की कैपेसिटी रखता है, उसको आप एंटरप्रेन्योर कहते हैं। The process of development is a deliberate and continuous phenomenon which is actively promoted by the escort services of a charge agent who provides economical leadership. The charge agent is called the entrepreneur. ये डेफिनेशन आपके एंटरप्रेन्योर का किसने दिया था, आपका सुखमपीटर ने दिया था। ठीक है, सुखमपीटर ने आपका दिया था कि आपका जो भी एक वो एजेंट जो क्या कर सकता है, एक्टिवली किसी भी एक सर्विस को आपका प्रमोट कर सकता है इकोनॉमिकली, उसको आप एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अब एडम स्मिथ साहब ने क्या कहा था कि द एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु फॉर्म्स एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कमर्शियल पर्पसेस। कमर्शियल पर्पस का मतलब आपका इकोनॉमिक गेन करने के लिए अगर कोई भी इंडिविजुअल आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, शी इज अ प्रोप्राइटरी कैपिटलिस्ट, अ सप्लायर ऑफ कैपिटल एट द सेम टाइम अ मैनेजर हु इंटरवीन बिटवीन द लेबर एंड द कंज्यूमर। तो यहाँ पे एडम स्मिथ सर ने ये कहा था कि एक आपका अगर कहा जाए कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, तो एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन को कमर्शियल पर्पस के लिए लेके आए और वो उसके अंदर आपका कैपिटल यानी कि फाइनेंस भी सप्लाई करे और उसको मैनेज करने की भी कैपेसिटी रखे। किसके बीच में, आपके लेबर्स और कंज्यूमर्स के बीच में, यानी कि इनपुट आउटपुट को मैनेज करने की कैपेसिटी और उसके अंदर आपका सुपरविजन का असिस्टेंस और आपके फाइनेंस का असिस्टेंस दोनों को मेंटेन करने की कैपेसिटी रखता है कौन, आपका एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज अ सोशल पैरासाइट, इट इज रिगार्डेड बाय मार्क्स। तो मार्क्स ने क्या कहा था कि आपके एंटरप्रेन्योर को एज अ सोशल पैरासाइट देखा जाता है। अब जरा समझिए सोशल पैरासाइट का मतलब क्या है, कि सोशल पैरासाइट का मतलब वो ऐसा स्टार्टअप डालता है, ऐसा बिजनेस डालता है जो कि सोसाइटी के वेरियस एस्पेक्ट्स के लोगों को इन्फ्लुएंस करे और इन्फ्लुएंस करे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ जाता है कि एंटरप्रेन्योर्स एज सोशल पैरासाइट वाज रिगार्डेड बाय या फिर वाज गिवन बाय, तो यू हैव टू गिव द आंसर दैट इज मार्क्स। ओके, enterprise is an organizational unit producing good or services which has a certain degree of autonomy in decision making। अब यहाँ कह रहा है एंटरप्राइज क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर्स जो है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोजते, एक बिजनेस यूनिट होती है एंटरप्राइज। ठीक है, वो बिजनेस यूनिट जो आपका किसी भी एक एंटरप्रेन्योर के डिसीजन मेकिंग के द्वारा, एन एंटरप्राइज कैन कैरी आउट मोर देन वन इकोनॉमिकल एक्टिविटी and it can be situated at more than one location. An enterprise may consist of out of one or more legal units। तो आपका कह रहा है कि आपके जो एंटरप्राइजेस होते हैं उसमें आपका एक से ज़्यादा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, जैसे आपका एक ब्रांड टाटा है, ठीक है,
टाटा एक एंटरप्राइज है। अब टाटा का सॉल्ट आता है, ठीक है, टाटा की अदर सर्विसेज आती हैं, टाटा के आपके मोटर व्हीकल्स वगैरह आते हैं। तो आपका एक जगह पे एक अलग अलग इकोनॉमिकल एक्टिविटीज उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है और आपके अलग अलग लीगल यूनिट्स अलग अलग जगह पे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एंटरप्राइज होता है। अब जरा समझिए एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज द इंडिविजुअल पर्पस process flourishing when the interlinked dimensions of individual psychological entrepreneurship, entrepreneurial trait, social encouragement, business opportunities, government policies, availability of plenty of resources and opportunities, coverage towards the common goods, development of the society and economy। यानी कि ये सारे डायमेंशंस, जब आपके ये सारे डायमेंशन एक साथ लिंक होते हैं, एक साथ आपके सबमर्ज होते हैं, तो क्या फॉर्म होता है, आपका एंटरप्रेन्योरशिप फॉर्म होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोल के अनुसार अगर हम देखें तो क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इज द पर्पसफुल एक्टिविटी, यानी कि किसी भी एक इंडिविजुअल का पर्पसफुल एक्टिविटी एसोसिएटेड इंडिविजुअल अंडरटेकन टू इनिशिएट, मेंटेन और aggrandize profit by production or distribution of economic good and services, ठीक है। तो ये कोल के द्वारा दिया गया डेफिनेशन था। अकॉर्डिंग टू हिगिंस, एंटरप्रेन्योरशिप इज मेंट द फंक्शन ऑफ फोर्सिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज, ऑर्गेनाइजिंग एन एंटरप्राइज टू अंडरटेक अ न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस, raising capitals, hiring labor, arranging the supply of raw material, finding sites, introducing new technologies, discovering new resources or raw materials and selecting top managers for day-to-day operation of the enterprise, ठीक है। तो ये सारा आपका ये डेफिनेशन हिगिंस के द्वारा दिया गया था एंटरप्राइज का, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का। अब आपका जो टर्म है वो कौन सा टर्म है आपका, ये देखिए कि एंटरप्रेन्योर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, ये जरा देख लीजिए, ठीक है। क्लेसन-डेनहॉफ क्लासिफिकेशन के अनुसार क्या क्या है आपके एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो एग्रेसिव इनोवेटिव टाइप के होते हैं, इमिटेटिव एडॉप्टिव टाइप के होते हैं, फेबियन और ड्रोन टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर आप आर्थर एल कोले के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे एम्पिरिकल, रैशनल और कॉग्निटिव टाइप के, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप तो प्राइवेट और पब्लिक, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ एंटरप्राइज तो स्मॉल और लार्ज। तो ये आपका टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हो गए, ठीक है। अब टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को थोड़ा समझ लीजिए कि क्या कह रहा है। तो क्लेसन-डेनहॉफ क्लासिफिकेशन जो है आपको 4 टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो है वो बताती है, ठीक है। इनोवेटिव के अंदर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर इज वन हु असेंबल एंड सिंथेसिस इंफॉर्मेशन एंड इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो क्या करते हैं, बहुत सारे आपके जो नॉलेज होता है, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन होता है, उसको इकट्ठा करते हैं और वो उसको कंबाइन करते हैं फॉर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्मेल ऑफ इनोवेटिवनेस। इनोवेशन क्या होता है, किसी भी नए चीज़ को जनरेट करने की कैपेसिटी, अलग अलग रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके जब आप कोई नई चीज़ जनरेट करते हैं तो उसको आप इनोवेटिवनेस कहते हैं। दीज एंटरप्रेन्योर्स सेंस द अपॉर्चुनिटीज फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू मार्केट्स एंड क्रिएटिंग न्यू ऑर्गेनाइजेशंस। Innovative entrepreneurs are very much helpful for their country because they bring about a transformation in the lifestyle। तो जब कोई नई इनोवेशन होती है उससे क्या होता है कि आपके लाइफ, आपके जो डे टू डे लाइफ होती है उसमें कुछ नया आता है, ठीक है। आप पहले की अगर हम बात करें तो अभी जब मोबाइल का इन्वेंशन हुआ था, टेलीकम्युनिकेशन का इन्वेंशन हुआ था, तो उससे आपकी जो लाइफस्टाइल है, डे टू डे लाइफस्टाइल, वो काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई हुई थी। तो वो सारे आपके इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अगला आपके इमिटेटिव या फिर एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या है आप देखेंगे कि इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर इज नॉन आल्सो नोन एज द एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर।
He simply adopts successful innovation introduced by other innovators. These entrepreneurs imitate the existing entrepreneurs and set up their enterprise in the same manner. Instead of innovating, they just imitate the technologies method invented by them. These entrepreneurs are very helpful in less developed countries as they contribute significantly in the growth of enterprises, entrepreneurial culture in the countries. तो मतलब क्या होता है कि जो भी आपके जो इनोवेटिव आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उन्होंने जो नई चीज़ आपकी डेवलप करी हुई होती है ना, उसको ही वो क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, इमिटेट करके उसी के अंदर अपना बिजनेस बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल कंपनीज आ गई, ठीक है, तो किसी ने आपके 5G नेटवर्क आपका लॉन्च किया, तो उसी के अंदर बाकी बहुत सारी कंपनीज आपकी क्या उसको इमिटेट करके नए नए प्रोडक्ट्स आपके बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपकी कंट्री की इकोनॉमी में आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। Further, by adopting the technologies which is already tested, they generate ample employment avenues for the youth, and therefore they are treated as the agent of economic development. थर्ड टर्म जो है आपका वो क्या है, फेबियन है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे फेबियन के बारे में। अगर हम देखते हैं, फेबियन एंटरप्रेन्योर इज द टिमिड एंड कॉशियस, ही इमिटेट्स अदर इनोवेशंस ओनली इफ ही इज सर्टेन दैट फेलियर टू डू सो मे डैमेज हिज बिजनेस। दे आर वेरी मच स्केप्टिकल इन their approach in adopting or innovating new technologies in their enterprises. तो क्या होता है, जो फेबियंस होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे आपने एडॉप्शन में देखा होगा, एक इनोवेटिव होता है, एक अर्ली मेजॉरिटी होती है, एक लेट मेजॉरिटी होती है। ठीक है, तो उसी तरह आप यहाँ देखेंगे कि इनोवेशन के अंदर भी होगा। जो फेबियंस होंगे वो क्या होंगे, जो भी नए टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने में बहुत बार सोचते हैं कि भाई इसको अडॉप्ट करना है, क्या हम ये बिजनेस डालेंगे तो सही रहेगा या नहीं रहेगा, है ना, तो वो चीज़ होती है। They are not adaptable to the changing environment. They love to remain in the existing business with the old age technique of production. तो वो कुछ भी नया नहीं करना चाहते। ठीक है, कोई स्टार्टअप जैसी चीज़ नहीं करना चाहते, वो जो पुराने तरीके से जो अपना बिजनेस कर रहे हैं उसी के अंदर इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। They only adopt new technologies when they realize that the failure to adopt will lead to loss or collapse the enterprises. तो यहाँ पे अगर वो तभी इस चीज़ को आपका अडॉप्ट करते हैं जब उनको रियलाइज़ होता है कि उनका वो इसको अडॉप्ट करने के बाद कोई भी फेलियर नहीं होगा और ना ही कोई भी लॉस उनको दिखाई देगा। ठीक है, तो ड्रोन के बारे में अगर बात करें तो एंटरप्रेन्योर्स आर कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स इन आउटलुक। दे नेवर लाइक्स टू गेट रिड ऑफ देयर ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ट्रेडिशनल मशीनरी सिस्टम ऑफ बिजनेस। तो इनमें तो अगर हम देखें तो किसी भी हद तक आपका अप्लाई नहीं करते हैं। जो पुराना तरीका है इनके बिजनेस का, ये वही तरीका जो है चला रहे होते हैं। दे फील कंफर्टेबल विद द ओल्ड फैशन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके पर्टिकुलर एक सोसाइटी के अंदर कंसिडरेबल चेंजेस आ रहे हैं, उसके बावजूद आप देखेंगे कि आपके ड्रोन जो होते हैं उनके अंदर कोई भी तकनीकी आपकी डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलती। Thus, drone entrepreneurs refuse to adopt the changes. They are laggards. तो मैंने आपको पहले बताया था, जो मैंने आपको एडॉप्टर्स की कैटेगरी में लगार्ड्स बताया था, तो ड्रोन अगर आप बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप के टर्म में लगार्ड्स कौन होंगे, ड्रोन होंगे। Operates their traditional way and resist changes. His entrepreneurial activity may be restricted to just one two-way innovation. They refuse to adopt change in production even if the risk is reduced in return. तो वो क्या होता है, वो बिल्कुल भी उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करना, कोई भी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, चाहे वो पूरी दुनिया ने अडॉप्ट कर भी ली हो तो। ठीक है, आर्थर एच कोले के अकॉर्डिंग जो आपके 3 एंटरप्रेन्योर्स है वो कौन से होते हैं, एम्पिरिकल, ही इज एन एंटरप्रेन्योर हार्डली इंट्रोड्यूस एनीथिंग रिवोल्यूशनरी एंड फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ द थंब। तो एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है कि उसने वो कोई नया जिसको भी रेवोल्यूशनरी चीज़ एक्टिविटी नहीं करता है, जो जनरली चलते आ रहा है वही चीज़ को फॉलो कर। रैशनल का मतलब क्या होता है, रैशनल एंटरप्रेन्योर इज वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द जनरल इकोनॉमिक कंडीशन, इंट्रोड्यूस चेंजेस विच लुक्स मोर रेवोल्यूशनरी। तो वो क्या करता है, वो नई चीज़ें तो करता है पर ऐसी नई चीज़ें करता है कि जिससे क्या हो कि उसको ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड हो। मतलब रैशनली अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट कहाँ है, वो उसमें ही इन्वॉल्व होता है। कॉग्निटिव का क्या होता है, ये वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं,
draw upon the advice services of the expert, introduce change that reflect complete break from the existing scheme of enterprise। तो देखिए एम्पिरिकल तो बिल्कुल कोई चेंज नहीं करता है, रैशनल में क्या होता है थोड़ा बहुत आपका टैली करता है कि रैशनली कहाँ ज़्यादा बेनिफिट है वहाँ पे आपका जाता है, और कॉग्निटिव में क्या होता है वो बिल्कुल नए आइडियाज नए एक्सपर्ट से बात करता है, बिल्कुल एक रेवोल्यूशनरी आइडिया पे काम कर रहा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात करें तो प्राइवेट में देखेंगे प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप इज मोटिवेटेड बाय द प्रॉफिट एंड इट वुड एंटर दो सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी विच इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड आर नॉट वेरी ब्राइट। पब्लिक में द अंडरडेवलप्ड कंट्रीज गवर्नमेंट विल टेक द इनिशिएटिव टू शेयर द एंटरप्राइज। अगला जो क्लासिफिकेशन आपके स्केल ऑफ एंटरप्राइज यानी कि कितना बड़ा आपका एंटरप्राइज है उसके बेस पे जो आपका एंटरप्रेन्योर्स का क्लासिफिकेशन दिया गया था, तो वो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितनी बड़ी आपकी एंटरप्राइज है, आपका बिजनेस कितना बड़ा है, उसके बेस पे आपके एंटरप्रेन्योर्स को आपको क्लासीफाई किया है। पहला आपका स्मॉल स्केल, दिस क्लासिफिकेशन स्पेशली पॉपुलर इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। स्मॉल एंटरप्राइज डू नॉट पोजेस द नेसेसरी टैलेंट रिसोर्स टू इनिशिएट लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड इंट्रोड्यूस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी चेंजेस। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपके जो स्मॉल से स्केल के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या होता है कि वो ज़्यादा आपके किसी भी पर्टिकुलर एक टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं और ना ही कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया को वो क्या करते हैं प्रमोट कर रहे होते हैं। ठीक है, लार्ज स्केल की अगर बात करें तो इन डेवलप्ड कंट्रीज मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स डील्स विद लार्ज स्केल एंटरप्राइज, दे पोजेस द फाइनेंशियल एंड नेसेसरी एंटरप्राइज टू इनिशिएट एंड इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो यहाँ पे हम देखेंगे लार्ज स्केल एंटरप्राइज के पास उतना पैसा होता है कि वो चेंजेस ला सकते हैं। अब देखें द रिजल्ट इज डेवलप्ड कंट्रीज आर ऑलवेज एबल टू सस्टेन एंड डेवलप हाई लेवल ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस। इन recent years some new technologies have made regarded the entrepreneurs which are further। तो अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो आप एंटरप्रेन्योर्स को इनके अलावा भी बाकी कैटेगरीज में रखते हैं, जैसे आपका सोलो ऑपरेटर हो गया। तो दीज एंटरप्रेन्योर्स प्रेफर टू सेट अप देयर बिजनेस इंडिविजुअली, दे इंट्रोड्यूस देयर ओन कैपिटल इंटेलेक्ट बिजनेस एक्यूम्स to run the enterprise successfully, they operate their business mainly in the form of proprietorship type of concern। तो सोलो ऑपरेटर क्या होता है वो खुद का दिमाग, आपका खुद का रूल्स, खुद का नियम, अपना खुद का इन्वेस्टमेंट एक ही माइंडसेट के साथ कर रहा होता है। ठीक है, एक्टिव पार्टनर्स के तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी जो जॉइंट वेंचर जो आपके दो पर्टिकुलर आपके क्या करते हैं पार्टनरशिप होती है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप इन दिस स्टेप जॉइंटली पुट देयर एफर्ट टू बिल्ड द एंटरप्राइज, पूलिंग टुगेदर देयर ओन रिसोर्सेज। They actively participate in managing the daily routine of the business concerned. As such, the business houses or firms which are managed by the active partners becomes more successful in their operation। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्टिव पार्टनर्स में क्या होता है कि आपके दो पार्टनर्स मिलके क्या करते हैं आपके बिजनेस को प्रमोट कर रहे होते हैं। अगला आता है आपका इन्वेंटर्स। तो इन्वेंटर्स की अगर बात करें तो दीज एंटरप्रेन्योर्स प्राइमरी इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो इन्वेंटर्स में क्या होता है कि ये एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं कि जो नई चीज़ की खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं उसके आउटकम्स, उसकी कमी के बारे में। ठीक है, दे आर क्रिएटिव इन कैरेक्टर एंड फील हैप्पी इन इन्वेंटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या है जब ये रिसर्च करते हैं, जब इन्हें कोई चीज़ में कमी दिखाई देती है, इनको लगता है कहीं भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो वो उसमें क्या करते हैं एक चेंज लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नए तरीके की नई टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व करते हैं, नया मेथड आपका इन्वॉल्व करते हैं प्रोडक्शन का। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो चैलेंजेस में देखेंगे तो एंटरप्रेन्योर्स ऑफ दिस टाइप्स टेक्स चैलेंज टू एस्टैब्लिश बिजनेस वेंचर्स एज मार्क ऑफ अचीवमेंट। तो यहाँ पे अगर हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो ये क्या करते हैं नए चैलेंजेस लेते हैं। ठीक है, मार्केट में कोई नई चीज़ अगर आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, अगर आप मार्केट में कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें आपका चैलेंज बहुत ज़्यादा होता है कि आपने एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दी है, अब वो चलेगा या नहीं चलेगा, सही से उसका आउटपुट आएगा, आपको प्रॉफिट रहेगा या नहीं। ठीक है, दे कीप ऑन इम्प्रूविंग देयर स्टैंडर्ड एंड फेस बोल्डली द odds and advertise that come in the way. They use the business acumen and talent to convert the odd into opportunities, thereby making profit। तो क्या होता है जो आपकी अलग कुछ अलग करने का एक इन लोग के अंदर एक जज्बा होता है, कोई अलग जो आपके बाकी सोसाइटी में अवेलेबल नहीं है, उसके अंदर ये अपना एफर्ट लगाते हैं, अपने डिसीजंस लगाते हैं
और उस जो अलग चीज़ जो जिसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है उसके अंदर इन्वॉल्व होकर उसमें एक अपॉर्चुनिटी या उसमें एक मौका तराशते हैं ये लोग, ठीक है, और वहाँ पे आपका प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू देम इफ देयर इज नो चैलेंज इन लाइफ देयर इज नो चार्म इन लाइफ। तो चैलेंजेस के हिसाब से कह रहे हैं कि अगर आपके जीवन में कोई भी आपका चैलेंज नहीं है तो आपके लाइफ में कोई भी चार्म नहीं होगा। चैलेंजेस मेक देम बोल्ड एंड दस दे नेवर हेजिटेट टू प्लंज देमसेल्फ इन अनसर्टेनिटीज फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। अब चैलेंजेस को क्या पता है कि देखो अगर हम और जगह पे पैर डाल रहे हैं तो हमें पता है कि चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, संघर्ष है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बट वो स्ट्रगल हमें मेंटेन करके रखना है, वो अनसर्टेनिटीज को भी वो फेस करने के लिए प्रॉपरली तैयार रहते हैं, ठीक है। बायर्स एंटरप्रेन्योर्स के बारे में अगर बात करें तो दीज एंटरप्रेन्योर्स एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज टू परचेज द एग्जिस्टिंग यूनिट्स विच मे सीज्ड or are in running condition. If the unit they purchase are sick, they turn them around using their experience, expertise and business acumen. By purchasing these units, they make themselves free from hassle of building infrastructure and other facilities. Lifetimers की अगर हम बात करें तो these entrepreneurs believe that business is the part and parcel of the life. They take up the business to reunite successfully as a matter of ego satisfaction. They have a strong desire to taking the personal responsibilities. ठीक है, तो ये आपके कुछ और आपके टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हो गए अदर देन जो आपके साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए थे, ठीक है। अब यहाँ समझ लीजिए इंडिविजुअल हु टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग इनोवेशन फॉर एनी काइंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। यानी कि एक ही बिजनेस के अंदर जो लोग होते हैं जो कुछ चेंज लाने की कोशिश करते हैं, वो उन्होंने एक आपका एंटरप्राइज चालू कर रखा है, उसी एंटरप्राइज में कुछ चीज़ें चेंज करने की जरूरत है, तो वो आपके एंटरप्रेन्योर्स हो गए। इंडिविजुअल हु नीड्स टू हैव डिफरेंट माइंडसेट अबाउट एस्टैब्लिशिंग एंड ऑपरेटिंग अ कंपनी इज कॉल्ड अल्ट्राप्रेन्योर। यानी अल्ट्राप्रेन्योर कौन हो गए? वो लोग होते हैं जो आपकी कंपनी एक सही तरीके से चल तो रही है पर वो क्या सोचते हैं कोई और तरीका हो, कुछ और बेहतर इससे कर सकते हैं जिससे आपका क्या थोड़ा जो तरीका चल रहा है, जिस तरीके से आपकी कंपनी चल रही है उसमें कुछ मैनिपुलेशन होना चाहिए, तो उनको आप अल्ट्राप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर लीव द वेंचर व्हेन इट रीचेस द फाइनल स्टेज ऑफ वेंचर क्रिएशन एंड लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट अनदर इज कॉल्ड एज मोबाइल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब आप देखते हैं कि कोई एक बिजनेस अपने पीक पे पहुंच चुका है, यानी कि अब उसमें कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो उसको आपका बेसिस बना के क्या होता है, आप एक नया बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होता है, आपका एक मोबाइल एंटरप्रेन्योर होता है। एग्जाम्पल के सैम पित्रोदा हु रेवोल्यूशनाइज्ड द टेलीकम्युनिकेशन इन इंडिया इज अ मोबाइल एंटरप्रेन्योर। अगला हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर हु कंट्रीब्यूट इन द सेम वेंचर बाय अज्यूमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग द वेंचर रादर देन कंटिन्यूइंग द इनोवेटिव एंड क्रिएटिव रोल इन द इज कॉल्ड द मैनेजरियल एंटरप्रेन्योर। तो आपके कंपनी के अंदर क्या है कि एक वो एंटरप्रेन्योर या एक वो पर्सन जो क्या करता है, आपकी कंपनी से बाहर नहीं, आपकी कंपनी के अंदर ही उसके जो भी आपके सिस्टम है उसको सही से मैनेज करना, आपके लेबर्स, आपके कंज्यूमर्स के बीच का जो इंटरेक्शन है उसको मैनेज करने का काम करता है, उसको आप मैनेजरियल एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है, एंटरप्रेन्योर गोज ऑन क्रिएटिंग अ चेन ऑफ न्यू वेंचर वन आफ्टर अनदर एंड बिल्ड्स अ सॉर्ट ऑफ एम्पायर इज नोन एज एम्पायर एंटरप्रेन्योर। जैसे आपके जी.डी. बिरला हो गए, जे.एन. टाटा हो गए, वर्गीस कुरियन हो गए, इन्होंने क्या किया है, आपके अलग अलग सेक्टर में काम किया है और वहाँ पे एक ऐसी एंटरप्राइज बनाई है जिसके अंदर आपकी बहुत सारी कंपनियां जो है वो सर्वाइव कर रही हैं। तो ये क्या होते हैं, आपके एम्पायर एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की अगर हम बात करें तो एमएमपी अखौरी जो पहले आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ करते थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट न्यू दिल्ली के, वो डिस्क्राइब करते हैं अ कैरेक्टर हु कंबाइंस इनोवेटिवनेस, रेडीनेस टू टेक रिस्क, sensing opportunities, identifying and mobilizing potential resources, concern for excellence and who is persistent in achieving the goals। तो ये सारे कैरेक्टर्स आपके केस में होने चाहिए, एंटरप्रेन्योर के अंदर होने चाहिए, ठीक है। टू बी सक्सेसफुल an entrepreneur should have the following characteristic features। तो पहला तो नीड टू अचीव, तो क्या क्या आपके फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए आपके एंटरप्रेन्योर्स के अंदर।
तो एंटरप्रेन्योर्स हैव गॉट स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव हायर गोल्स। तो पहले तो उनकी सोच बड़ी होनी चाहिए, वो कुछ बड़ा हासिल करना चाहें अपने जीवन में। Their inner self motivates that their behavior towards high achievement. Most of the people dream of success but do not take any action towards achieving these dreams. तो क्या है, लोग तो चाहते हैं कि उनके जीवन में कुछ बहुत बड़ा हो, लेकिन वो पहला कदम नहीं रखना चाहते, कोई स्टेप नहीं, कोई वर्क नहीं करते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स के अंदर क्या होता है कि वो अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, वो बिना आपका सोचे कि वो चीज़ सही होगी या गलत, आपका एक उनके अंदर एक जज्बा होता है कि वो हाँ उसमें आपका आगे बढ़ते हैं और उस चीज़ में काम करते हैं जो उनको अचीव करनी है। एंटरप्रेन्योर्स विथ एन हाई एनार्क फैक्ट एक्ट कंटिन्यूसली टू अचीव गोल्स and make their dreams come true. For them winning is achievement. तो उन्होंने जो सोचा, जो सपना देखा है, उसको हासिल करने के लिए वो पूरा उस पर एफर्ट लगाते हैं, अपना जितना ताकत होती है उस पर लगाते हैं, ताकि वो पर्टिकुलर जो उनका गोल है, जो उसने एक अपना लाइफ का एक गोल सेट किया है, उसको वो अचीव कर सकें। ठीक है, इंडिपेंडेंस अगला है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट ऑन देयर ओन बिजनेस बिकॉज दे डिसलाइक टू वर्क फॉर अदर्स। They prefer to be their own boss and want to be responsible for their own decisions. तो बाकी सारे लोग क्या होते हैं, कुछ आपके एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते। ठीक है, क्योंकि वो किसी के अंडर किसी के बताए गए नियम कानून के को फॉलो नहीं वो चाहते, वो खुद के बॉस हों, तो वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसके अंडर वो आपका रूल्स रेगुलेशन और सारी चीज़ें जो खुद मेंटेन कर सकें। ठीक है, अगला क्या है आपका रिस्क बियरिंग। तो रिस्क बियरिंग के अंदर क्या आता है, एंटरप्रेन्योर्स आर द पर्सन हु टेक्स डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी एंड दस दे आर विलिंग टू टेक रिस्क बट दे नेवर गैम्बल विथ द रिजल्ट। द चूज मॉडरेट रिस्क rather than play wild gamble. They therefore undertake calculated risk which is high enough to be exciting but with a fairly reasonable chance to win. तो यहाँ पे कह रहा है कि लोग जो है कि रिस्क बेयरिंग का मतलब ये नहीं कि वो किसी चीज़ में भी कूद जा रहा है। ठीक है, आप कुछ भी नहीं करना शुरू, आपको आपने एक गोल सेट किया तो आप अपने रिसोर्सेज को ध्यान देते हैं। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी जो एनवायरनमेंट होता है उसको जज करता है, अपनी एबिलिटी को जज करता है और उसके बाद एक रिस्क को कैलकुलेट करता है कि मे बी अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मैं कहाँ हूँगा। ठीक है, तो एक क्या हो कि आपका एक फेयर चांस हो विनिंग का, और अगर आप लूज भी करते हैं तो आप बहुत कुछ नहीं खोएं। ठीक है, तो वो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, लोकस ऑफ कंट्रोल के बारे में बताया जाए तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रॉटर लोकस ऑफ कंट्रोल थियोरी एन इंडिविजुअल परसीव दैट द आउटकम ऑफ एन इवेंट एज बीइंग ईदर विद इन और बियॉन्ड हिज पर्सनल कंट्रोल। तो एंटरप्रेन्योर्स बिलीव दैट इन देयर ओन एबिलिटी to control the consequences of their endeavor by influencing their socio-economical environment rather than leave things to luck. तो क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर्स क्या करता है, वो किस्मत पे चीज़ें नहीं छोड़ते हैं। वहाँ यहाँ पे आपका लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ें होती है वो क्या होता है, वो आपके कंट्रोल के बाहर है। पर क्या होता है कि आपके कंट्रोल के बाहर तो है, पर क्या आप इसके लिए आप हाथ धरे तो बैठ नहीं सकते कि भैया जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा नहीं, अपना एफर्ट लगाते रहना है। ठीक है, तो वो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को ऐसा क्रिएट करते हैं ताकि वो उस चीज़ को ओवरकम कर पाए, रादर देन वो सारी चीज़ें अपनी किस्मत पे छोड़ दें। ठीक है, परसिवरेंस के अंदर हम बात करें तो यहाँ देखिए एंटरप्रेन्योर्स हैव गॉट द क्वालिटी टू स्टिकिंग टू जॉब he decided to undertake. Once committed to specific goals and course of actions, entrepreneurs becomes absorbed to it. Personally solve the problems that comes across their way while setting up the project. They also work sincerely until the whole project is successfully implemented. तो परसिवरेंस का क्या मतलब होता है, एक कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई एक गोल चुना है, अगर आप कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उस बिजनेस के साथ लगे रहें। आपके लाइफ में अच्छे और बुरे वक्त हमेशा आते रहेंगे, आपके बिजनेस कभी अच्छा चल रहा हो कभी बेकार चल रहा, लेकिन आप उस बिजनेस का टिके रहें, उस बिजनेस में काम करें जब तक आपका वो बिजनेस सक्सेसफुली सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंट ना हो जाए। ठीक है, positive self concept. Entrepreneurs are always positive in their action. Being an achiever, he directs his fantasies and dreams toward achievement of worthwhile goal and set extraordinary standards of excellence.
इन वॉट ही इज डूइंग। तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, अपने जो काम है उसमें एक बहुत ही ज़्यादा शार्पनेस, एक बहुत ज़्यादा चमक लेके आते हैं, उसमें वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। और ये आपका डिपेंड करता है अवेयरनेस ऑफ स्वॉट एनालिसिस, दैट इज उनके स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, उनकी आपके अपॉर्चुनिटीज़ और उनके थ्रेट्स का, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि क्या उनकी आपकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। इन सबको कंबाइन करके क्या करता है, आपका एक पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट वो तैयार करते हैं। ही यूटिलाइजेस हिज पॉजिटिव नॉलेज टू सपोर्ट हिज थिंकिंग, ही नेवर एग्जिस्ट नेगेटिव एप्टीट्यूड। तो अब क्या होता है, आप अगर कोई बिजनेस डाल रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि उस बिजनेस में आपका क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है, क्या वीकनेसेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं, क्या थ्रेट्स हैं, और फिर क्या करते हैं उस पर आप काम करते हैं, ठीक है। आप कभी भी अपने दिमाग में एक नेगेटिव थॉट नहीं लेके आते कि हाँ ये चीज़ नहीं हो सकती। Ability to find, explore opportunities. Entrepreneurs are always alert to opportunities. They are very much quick to see and grab opportunities. They exhibit as innovative turn of mind and convert the problem into viable opportunities. They play intellectually and anticipate carefully how to achieve the goal in realizing an opportunity. तो आपकी जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी मौका है वो ढूंढते रहते हैं, ठीक है, कहाँ पे एक जगह है जहाँ पे वो इन्वॉल्व हो सकते हैं और वहाँ पे अपनी जगह बना सकते हैं। तो होप ऑफ सक्सेस इज सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरियल पर्सनालिटी। एंटरप्रेन्योर सेट्स देयर गोल विथ अ होप ऑफ सक्सेस रादर देन फियर ऑफ फेलियर। तो लोगों में क्या होता है, जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो उनके अंदर एक जज्बा होता है कि हाँ वो सक्सेस कर जाएंगे, वो हमेशा कभी ये नहीं सोचते कि मैं फेल कर जाऊँगा, वो हमेशा क्या होते हैं, सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होने की सोच रखते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपके एक एंटरप्रेन्योर्स में होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। द मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मेजर देयर प्रोज एंड कॉन्स of decision and tends to change if the situation demands. They never feel reluctant to revise their decisions and they are person with open minded without rigidity. तो अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपको एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप खुद को देखते हैं तो आप उसके पॉजिटिव नेगेटिव साइड दोनों चीज़ों को देखेंगे। हो सकता है कि पहले आपने एक पर्टिकुलर रास्ता तय किया होगा, पर उस रास्ते पे आप देख रहे हैं कि आगे चल के जो सिचुएशन जैसी हो रही है तो वो पर्टिकुलर वे आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि आप वो रास्ता चेंज करेंगे, अपने डिसीजन के अंदर आपको चेंजेस लाना होगा, बहुत ही ओपन माइंडेड रखना होगा, जो भी फीडबैक आपको मिल रहा है उसको आपको ग्रैब करने की कैपेसिटी रखनी है, और एकदम एक रिजिड, आपने एक स्ट्रेट अवे तरीका नहीं आपको रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हैं तो, और आपके एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं तो with the changing demands, with the changing environment, with the changing people, आपको अपने डिसीजन को फ्लेक्सिबली क्या है मॉडिफाई और मॉड्यूलेट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। अगली है आपकी थियरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो इनोवेशन थियरी में अगर हम देखते हैं, दिस थियरी इज प्रोपाउंडेड बाय J.A. Schumpeter. According to Schumpeter, entrepreneur is basically an innovator. An innovator is who introduce new combinations. तो यहाँ पे देखिए कि आपके स्कम्पर थ्योरी में मेन थीम क्या था कि इनोवेशन का था, और इन्होंने एक आपका डिस्टिंक्शन बनाया था, डिफरेंस बताया था आपके इनोवेटर और इन्वेंटर के बीच में। अकॉर्डिंग टू हिम, इन्वेंटर कौन होता है, जो नया मेथड बताता है नए मटेरियल के साथ, बट इनोवेटर क्या होता है, हु अप्लाइज इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज इन ऑर्डर टू मेक न्यू कॉम्बिनेशन। तो एक आपका इन्वेंशन होता है और एक आपका इनोवेटर होता है। तो इन्वेंशन, इनोवेटर, इन्वेंटर क्या होता है, एक नई चीज आपके से, आपका बल्ब बन गया, ठीक है, तो बल्ब तो आपके बना दिया गया था, ठीक है, वो क्या उसने इन्वेंट किया तो वो इन्वेंटर हुआ। लेकिन इनोवेटर्स क्या करते हैं, आपका पहले आपका जो बल्ब वो रिचार्जेबल बल्ब बन गया, आपका फिलामेंट में आपका दूसरा मटेरियल आप यूज करने लग गए, ठीक है, तो वो क्या आपके इनोवेटर्स हो गए। तो ये इनके बीच में डिफरेंस आपके स्कम्पेटर ने बताया था, ठीक है। नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी के अंदर, दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय डेविड सी मैकक्लेडन consider himself with the economic growth and the factors that influence it. In this context, he tried to find the internal factors, that is human values, motives that lead to man to exploit opportunities to take advantage of favorable trade conditions. That is why he gives importance to the innovative characteristics of entrepreneurial roles. The entrepreneur is concerned with the need for achievement. ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेविड सी मैकक्लेडन ने जो कहा था,
तो आपके उन्होंने ये बताया था कि आपके ह्यूमन वैल्यूज़ कैसे होती हैं जिससे आप एक पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योरशिप में आप अचीवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटस विड्रॉल थ्योरी जो है वो आपके ई हेगन द्वारा दी गई थी। attempted to formulate the theory of social change. The theory of social change explains that when the member of the social group feels that their value and status are not respected by the society, they turn to innovation to get the respect of the society. According to Hagen, entrepreneurship is a function that of status withdrawal. The theory provides that a class which lost its previous prestige or minority group tends to show aggressive entrepreneurial drive. तो लोग क्या होता है कि इनके हिसाब से क्या है कि आपके सोशियोलॉजी के हिसाब से हैगन ने ये कहा कि लोगों को ये लगता है कि हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में आपके रेलेवेंट नहीं है, लोग उनको जानते नहीं है, तो लोग उनको जाने इसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ सोशल चेंज के अंदर अगर हम देखेंगे तो मैक्स वेबर सर ने क्या कहा था, हु फर्स्ट लुक्ड एट द स्टैंड दैट एंटरप्रेन्योर ग्रोथ वाज डिपेंडेंट upon the ethical value system. Ethical value system का मतलब क्या है, of the society concerned. The central figure of Weber's theory of social change consists in his treatment of the Protestant ethics and spirit of capitalism. Moreover, this theory provides an analysis of religion and its impact on the imperial culture. तो आपकी सोसाइटी का कैसा बिहेवियर है, कि आपका सोसाइटी आपका कैसे बिहेव कर रही है, आपको कैसे दिखती है, आपके एंटरप्राइज को कैसे देख रही है, वो चीज़ पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, ठीक है। अगला है आपका थियोरी ऑफ लीडरशिप। तो हॉलिट के अनुसार आपका अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू हॉस्लिट, तो आपका हम देखते हैं हॉस्लिट के अनुसार आपका एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजर स्किल्स एंड लीडरशिप। बिजनेस ऑल्सो रिक्वायर फाइनेंस बट दैट ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। He further explained that a person who wants to become an industrial entrepreneur must have more than the drive to earn profit and amass wealth. तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको एक इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप ज़्यादा फायदे के बारे में ना सोचें, आपको प्रॉफिट के बारे में, आपको वेल्थ इकट्ठा करने के बारे में सोचने के अलावा आपकी थिंकिंग उसके बियॉन्ड होनी चाहिए। आप ज़्यादा जो सोशल वेलफेयर के बारे में सोचें, एक सोसाइटी के अंदर चेंज लाने के बारे में सोचें, कल्चरली एक्टिव हो, तो वो ज़्यादा सही रहता है। एक लीडर क्या होता है, एक लीडरशिप में क्या होता है कि वो आपके पूरी कम्युनिटी के वेलफेयर के बारे में सोचता है। तो ऐसे इफेक्ट्स होने चाहिए आपके एंटरप्रेन्योर्स के अंदर। अब देखिए अगर आप इसके अंदर देखो तो जितनी भी थ्योरीज आपकी दी गई थी वो इस दोनों चार्ट्स में आपके बता दी गई हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। पहला आपका थ्योरी ऑफ इमिटेटिंग, वो आपका हॉलिट सर के द्वारा दिया गया था कल्चरल थ्योरीज के अंदर। थ्योरी ऑफ सोशल कल्चर, ये आपके स्टोक्स द्वारा दिया गया था। इकोनॉमिक थ्योरीज के अंदर थ्योरीज ऑफ फंक्शनल बिहेवियर कैसन के द्वारा। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक इंसेंटिव्स पेपनिक एंड हैरिस के द्वारा। थ्योरी ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ प्राइस वाज गिवन बाय किर्चनर। थ्योरी ऑफ एक्स एफिशिएंसी, ये आपका लेबनस्टीन के द्वारा दिया गया था। थ्योरी ऑफ इनोवेशन स्कम्पिटर के द्वारा दिया गया था। थ्योरी ऑफ हार्वर्ड स्कूल। थ्योरी ऑफ हाई अचीवमेंट मैकक्लेलैंड के द्वारा दिया गया था। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट नाइट के द्वारा और थ्योरी ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम हाइक के द्वारा। और साइकोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर आपका थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी जो है वो आपकी कंकल द्वारा दी गई थी। अगली एक थ्योरी आपके अंदर थी थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी के अंदर, वो थी थ्योरी ऑफ पर्सनल रिसोर्सफुलनेस। और सोशोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर हम बात करें तो थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरियल सप्लाई विच वाज गिवन बाय कॉकरेन। थ्योरी ऑफ रिलीजियस बिलीफ, ये वेबर द्वारा दिया गया था। और थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, ये हैगन द्वारा दिया गया था। तो एग्जाम में आपके जो थ्योरीज से क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसने ये थ्योरी दी थी, तो इन जितने भी आपके थ्योरीज हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप की, वो जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी उनके बारे में। और उसके अलावा बाकी जो थ्योरीज हैं उनके जो आपके साइंटिस्ट जिन्होंने दिया और जो आपकी थ्योरीज थी उनके नाम इस चार्ट के अंदर है, तो एग्जाम में इसको ये आ सकता है, ठीक है। अगला हम आपका बात करेंगे मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जॉन क्यो, इन्होंने आपका कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ये आपका डेवलप किया था। एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन इन 1989। इनके पास 4 एस्पेक्ट्स थे। कौन कौन से थे वो 4 एस्पेक्ट?
entrepreneurial personality, the overall success of new venture largely depend upon the skill, quality, traits and determination of entrepreneur. ये आपके entrepreneur की personality के ऊपर. Entrepreneurial task, it is a role played by the entrepreneur in an enterprise. The major task of entrepreneur is to recognize and exploit opportunities. ठीक है. तीसरा क्या है आपका entrepreneurial environment. It involves the availability of resource, infrastructure, competitiveness, pressure, social value, rules and regulation, stage of technology. ये आपकी एंटरप्रेन्योरल एनवायरनमेंट के अंदर आ गया. अगला है आपका ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज़ द इमीडिएट सेटिंग इन विच क्रिएटिव एंड एंटरप्रेन्योरल वर्क टेक्स प्लेस. इट इन्वॉल्व द स्ट्रक्चर, रूल्स, पॉलिसी, कल्चर, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम एंड कम्युनिकेशन. तो आपके जॉन काओ ने जो आपका एक कॉन्सेप्चुअल थ्योरी दी थी, आपके कॉन्सेप्चुअल मॉडल लिया था एंटरप्रेन्योरशिप में, उनमें ये 4 आपके फंडामेंटल एस्पेक्ट्स थे. ठीक है. तो यहाँ पे बताता है कि काओ के अनुसार कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज हु अडेप्ट्स हिमसेल्फ टू चेंजिंग नीड ऑफ द एनवायरनमेंट, मेक इट हॉस्पिटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हिज बिजनेस एंटरप्राइज. तो हॉस्पिटेबल नेचर का मतलब क्या होता है कि वॉट एवर द चेंज यू वेलकम द चेंज विद द पॉजिटिव एंड हैप्पी मैनर. तो ये चीज़ होना चाहिए आपके एक एंटरप्रेन्योर के अंदर. दिस इको, दैट मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन analysis frameworks developed and conceptualized, contributing to a great deal to the emergence and as well as sustenance of entrepreneurship and entrepreneurial talent in the prevailing business environment. तो एक इंसान, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर आपकी ये क्वालिटीज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अब अगर हम बात करते हैं तो आपका एक तरह से देखा जाए आपकी ईडीपी साइकिल है. तो ईडीपी साइकिल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे यानी कि ईडीपी का फुल फॉर्म क्या हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट साइकिल. तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट साइकिल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहले आता है आपका स्टिमुलेटर. ठीक है. स्टिमुलेटर के अंदर क्या क्या होंगे आपके, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप, पब्लिसाइजिंग एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज, मेकिंग अवेलेबल टेक्नो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, ऑफरिंग इंसेंटिव एंड रिकॉग्निशन, क्रिएशन ऑफ फोरम फॉर एंटरप्रेन्योर्स, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. तो ये सारी चीज़ें जब आपको प्रोवाइड होती है तब आप स्टिमुलेट होते हैं, आपको हेल्प मिलता है, आपको असिस्टेंस प्रोवाइड होता है कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सके. ठीक है. अब स्टिमुलेटरी के बाद क्या आता है आपका सपोर्ट. ठीक है. तो यहाँ पे आपका फंड लेना, ऑब्टेनिंग फंड, गेटिंग लैंड, शेड यूटिलिटीज, एक्वायरिंग मशीन्स एंड इक्विपमेंट, फैसिलिटी प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल्स, आपको रॉ मटेरियल सही से मिल जाए, मार्केटिंग लिंकेज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, प्रोवाइडिंग कॉमन फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजिकल फ्लो एडॉप्शन या फिर अवेलिंग इंफॉर्मेशन. तो ये सारे आपके सपोर्ट में आ गए. ठीक है. यानी कि पहले क्या हुआ कि आपको सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाए, यानी कि आपका जो फिजिकल असिस्टेंट है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ठीक है, नॉलेज असिस्टेंस है, ट्रेनिंग असिस्टेंट, ये सारी चीज़ें आपको स्किल दी जाए. ठीक है. ये तो आपको स्टिमुलेट करने के लिए. फिर सपोर्ट के तौर पे क्या है, आपको रॉ मटेरियल दी जाए, जो भी आपका जो एरिया है, लैंड एरिया वगैरह है, आपको एक तरह से अथॉरिटी मिल जाए कि आप वो काम कर सकें. ठीक है. और लास्ट में आता है क्या आपका सस्टेनिंग. ठीक है. सस्टेनिंग के अंदर अगर हम देखेंगे तो फैसिलिटी फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, आपको फैसिलिटी मिले कि आप उसको ग्रो कर सकें, आपको कोई हिंडर ना करे. ठीक है. डायग्नोस्टिक एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज, लीगल पॉलिसी मॉडिफिकेशन एंड डिफर्ड रिप्लेसमेंट. तो ये सारे आपके क्या हैं, एक तरह से 3 मेजर आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं किसके अंदर, आपके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट साइकिल के अंदर. आपका सबसे पहले आता है स्टिमुलेटर, विच देन कम सपोर्टर एंड देन इट इज सस्टेनिंग. और ये चीज़ें आपके एक सर्कल में चलते रहती हैं. ठीक है. अब अगला हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की एक इकोनॉमी के अंदर.
ठीक है, देखिए आपके एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, अगर कोई भी चीज़ नई तैयार हो रही है तो पहली तो बात है कि जिस हिसाब से आपकी जनसंख्या है, ठीक है, उस जनसंख्या के अनुसार आपको जो जॉब है वो प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो आपके इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप इज इंपॉर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन इंक्लूडिंग प्रमोटिंग सोशल चेंज एंड फॉस्टरिंग इनोवेशन। ठीक है, मतलब कि आपका बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि आपके प्रमोटिंग सोशल चेंजेस। सोशल चेंज कैसे आएगा, लोगों के लाइफस्टाइल में चेंज आए, लोगों के सोचने और देखने की दृष्टि में चेंज आए। ठीक है, वो आपको किस तरह से ले रहे हैं, एक उनका, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे एक तो पहले एम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होगी और उस हिसाब से क्या होगा, लोग उसमें नए आपके एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज़ में, इनोवेटिव आइडियाज़ में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, इंडीड सम ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स आर वर्ल्ड लीडर्स एज अ रिजल्ट फॉर their forward thinking innovation research and entrepreneurial individuals। अब जरा एक चीज देखिए कि जितने भी आपके बिजनेसेस होते हैं वो मैक्सिमम आपके अमेरिका वगैरह में क्यों आपके डेवलप होते हैं या सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, वहाँ का जो अप्रोच है, लोगों की देखने की दृष्टि है वो अलग है, उनका एजुकेशनल सिस्टम अलग रहा है, उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो अलग रही है, इसलिए उनको वो पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर, वो फाइनेंसिंग, वो असिस्टेंस प्रोवाइड हुआ, जिसके वजह से वो क्या हो रहा है, आपकी वो जो पर्टिकुलर कंट्री वो डेवलप्ड हुई, क्योंकि वहाँ पे आपके सरकार या आपकी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं लोग। जो लोग जिनका खुद का टैलेंट होता है वो उसके खुद के टैलेंट पे क्या करते हैं, अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, Great entrepreneurs have the power to transform the way we live and work on a local and national scale। तो जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो आपके कुछ नई सोच रखते हैं, वो क्या करते हैं, आपका एक पावर रखते हैं कोई भी चीज़ को बदल के देखने की, या फिर जो चीज़ आपके नॉर्मल चल रही है उसके अंदर क्या बदलाव लाया जा सकता है। ठीक है, उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब पहले देखिए कि आपके ऑफलाइन मोड में क्लासेस चलती थी। ठीक है, तो आप जाते थे, आप किताबों से पढ़ते थे, तो किसी ने तो सोचा होगा कि हाँ भाई ऑनलाइन मोड में पढ़ाया जाए, बच्चों को वीडियो क्लासेस दी जाए, आपके यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाए, है ना, आपके एप्लीकेशंस बनाए जाए। तो एक तरीका बदला, एक सोच बदली। ठीक है, नेशनल स्केल पे, आपके लोकल स्केल्स पे, आपके नेशनल स्केल पे, दोनों जगह आपको चेंजेस जो है वो देखने को मिले। इफ दे आर सक्सेसफुल, देयर इनोवेशंस में रेज लिविंग स्टैंडर्ड्स and in addition to creating wealth through entrepreneurial ventures, they will also create jobs and contribute to a growing economy। फिर क्या होता है कि अगर इनोवेशन में आप देखेंगे तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड आपका बढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या है, वो आपका वेल्थ जनरेट कर पा रहे हैं। अगर देखिए एक भी इंसान आपका वेल्थ, अगर कोई भी आपका एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें क्या होता है, वो बहुत सारे लोगों को हायर कर रहा है। ठीक है, अब वो जो भी प्रॉफिट उसकी जनरेट हो रही है उसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी आपका, उनका भी आपका नेट वर्थ आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो दे ऑल्सो क्रिएट जॉब, कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोइंग इकोनॉमी। एंटरप्रेन्योरशिप entails the ability to identify new investment opportunities। तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि वो नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को खोज लेते हैं, यानी कि कहाँ पे वो अब और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कोई भी एक बिजनेस सेक्टर जो होता है, पहले वो किसी एक चीज़ से शुरुआत करता है। ठीक है, अगर आप अंबानीज की बात करें तो वह पहले वो क्या बोलते हैं, आपके जो एक मसाले होते हैं, जो स्पाइसेस होते हैं, उसके बिजनेस चलाते थे। फिर वो आपके मूव ऑन किया उन्होंने, आपके जियो नेटवर्क वगैरह पे, आपके रिलायंस नेटवर्क वगैरह पे, है ना। तो इसी तरह से क्या होता है कि वो नई जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है उसको खोजते रहते हैं, as well as the willingness to take risk and invest in new and growing business units। The majority of the world's underdeveloped countries are poor not because of the lack of capital, lack of infrastructure, unskilled labor or lack of natural resources, but because of the severe lack of entrepreneurship। तो क्या होता है कि लोगों को लगता है भाई हमारे यहाँ तो ये है नहीं, हम कैसे करेंगे, क्योंकि लोगों के पास वो करेज नहीं है। They don't have the power to go into the odds। जब मैंने आपको एंटरप्रेन्योर का जो आपका फीचर बताया था, वो क्या करते हैं, वो ऑड्स में अपॉर्चुनिटीज खोजते हैं, जो अलग है उसमें नहीं रहा, यानी कि जो राह पे कोई नहीं चल रहा है तो ज़रूर उस रास्ते पे कुछ होगा, वो डिस्कवर करना चाहते हैं। ठीक है, तो लोग अगर कुछ नया सीखना चाहेंगे तो देखिए, अगर इंडिया में कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो इंडिया के अंदर प्रेजेंट बिजनेस जो रिसोर्सेज है उसको यूज़ करके हुआ है। जो भी बिजनेस स्टार्ट किया गया है वो लोगों के बीच से, लोगों के अंदर रह के ही शुरू किया गया है।
तो वो आइडिया, वो जो आपका कॉन्सेप्ट होता है, वो जो विलिंगनेस होती है, वो जो गोल टू अचीव करने का जो अचीविंग द गोल का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, विल पावर होती है, आपको जो स्वॉट एनालिसिस आप करते हैं वो चीज़ें लैक करती है। एंटरप्रेन्योर बिहेवियर, एंटरप्रेन्योरशिप वाला बिहेवियर कम होता है लोगों में, इस वजह से आपका जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट आपको कम देखने को मिलता है। तो अगर आपके अंदर ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला कल्चर आता है तो आप हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन या फिर डेवलपिंग सोच सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपका बेनिफिशियल रहता है। एज अ रिजल्ट इट इज क्रिटिकल इन डेवलपिंग कंट्री टू फॉस्टर द एंटरप्रेन्योरशिप बाय एम्फसाइजिंग एजुकेशन, न्यू रिसर्च, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो क्या है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके देश में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें जो नए नए एंटरप्राइजेस हैं उसको डेवलप करने की कोशिश की जाए, लोगों को ट्रेन करने की कोशिश की जाए, ताकि वो क्या कर सकें, अपना जो एक तरह से बिजनेस है उसको बढ़ा सकें, अपने नए नए बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकें, अपने स्किल्स को बढ़ा सकें, अपने थिंकिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकें। तो ये सारे आपके इम्पोर्टेंस हैं किसके, एंटरप्रेन्योरशिप के इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। अब कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में जान लेते हैं जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं, जैसे कि आपका नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि न्यू दिल्ली में है, आपके 1982 में आपका फॉर्म हुआ था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, जो कि मैनेज है, आपके 1986 में हैदराबाद के अंदर बना था, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग 1960 में ये हैदराबाद के अंदर बना था। स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट SISI, ये आपका स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीडो, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप IIE गुवाहाटी के अंदर है ये आपका, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर इंडिया, ये आपके अहमदाबाद में है, 1993 में आपका ये फॉर्म हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रूरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ये आपका न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। नेशनल अलायंस ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स नाया, ये आपका है। महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। अदर देन दैट जो आपका स्टार्टअप इंडिया है उसके अंदर भी आपने देखा होगा बहुत सारी स्कीम्स आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके आते ही रहती हैं, जो आप देखेंगे गवर्नमेंट नई स्कीम हर साल निकालती है जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप को फॉस्टर कर सके। और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने का एक मेजर मुद्दा ये है कि आपकी इकोनॉमी को कैसे वेल डेवलप किया जा सके, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो आपकी पोस्ट है वो लिमिटेड है, आपकी सीट्स लिमिटेड है, पोस्ट लिमिटेड है, बट जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसको अगर आपको सेटिस्फाई करना है, उसको अगर आपको मैनेज करना है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे जो एंटरप्राइजेस हैं वो खुले और आपके एंटरप्राइजेस को सपोर्ट मिले, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, ताकि वो आपका एक बेहतर तरीके से क्या हो सके, डेवलप कर सके। तो ये सारे आपके इंस्टीट्यूट थे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन द कंट्री, ठीक है। तो आप देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप का क्या क्या इंपॉर्टेंस था वो मैंने आपको बताया, एंटरप्रेन्योर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। सो आई होप आपको क्लास सही तरीके से समझ में आई होगी। Till then, stay preparing, take care of yourself, and thanks for watching Agriculture and GK.